नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं आज तक अलग अलग एग्जामों में, या आपका वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, या आपका स्टेट पीसीएस हो, या एसएससी हो, या आपके अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों मैंने इसमें समाहित किया है। कुछ प्रश्न आपको एसएससी से देखने के लिए मिलेंगे, या वो सीजीएल का हो, जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो। रेलवे में हम देखेंगे एनटीपीसी का, फिर आपका ग्रुप डी का देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अलग अलग जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी इसमें दोस्तों मैंने समाहित किया है। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म पर पॉलिटी सीरीज का जो मैंने क्लास शुरू किया था उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने वीडियो प्रारंभ से नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके प्रारंभ से वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ सभी अध्याय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ही मैंने दोस्तों बताया है। अगर आप वो सभी क्लासों को कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको किसी और भी कोई चीज़ करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, इसमें टेंशन मत लीजिएगा आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। हम बताए थे कि भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं था, बल्कि बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। तो कौन होगा आंसर आपका? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2012 में यूपी पीसीएस प्री में और उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा था। अब ये क्वेश्चन आपको और भी देखने के लिए मिलेगा जो हाल फिलहाल के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। कौन सा कर संशोधन? तो 42वां संशोधन दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। मतलब कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा कौन सा आपका अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया था। तो उसमें दोस्तों आपका 51A है वो जोड़ा गया था। अगर भाग बोलेगा तो 4A, ये भी आप याद रखिएगा। इसी में मौलिक कर्तव्य आपका या मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में? तो 1976 में। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है। मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में ही 4A है दोस्तों, उसका उसी में दोस्तों क्या किया गया, इसको शामिल किया गया है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 10 आचार आदेश कहने का मतलब दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य थे, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। उस समय 10 जोड़े गए थे, बाद में 2002 में दोस्तों एक और जोड़ा जाता है। इस तरह से वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हो जाते हैं। तो किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो आपका 51 क, जो 51 क है दोस्तों उसी को याद रखिएगा। उसी को हम लोग 51A भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या हिंदी में दे या इंग्लिश में दे तो याद रखिएगा इसको। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। कल आपको हम कुछ कीवर्ड बताए थे मौलिक कर्तव्य याद रखने के लिए, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्वेश्चन जो मौलिक कर्तव्य से बनते हैं दोस्तों, कुछ कब कब जोड़ा गया था, कौन सा समिति बना था, कितने कर्तव्य हैं, ये सब पूछा जाता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मौलिक कर्तव्य जो 11 दिए हैं उससे संबंधित। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो आपके विचार को, जो आप क्या सोचते हैं प्रश्न को लेकर के, उससे संबंधित रहेंगे दोस्तों, जो हम आगे आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हम बताए थे कि 11 कर्तव्य, पहले संविधान के बारे में बताए थे, दूसरा बताए थे आपको हम कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, तीसरा संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में, चौथा आपको देश की रक्षा करने के लिए बताए थे कि तत्पर रहना है, पांचवा जो था दोस्तों आपका देश की रक्षा करने के बाद फिर क्या बताया था, पांचवा आपस में भाईचारा भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना और महिलाओं का दोस्तों सम्मान करना। छठा बताया था जो हमारे भारत की मिलीजुली संस्कृति उसके महत्व को समझना है।
सातवां बताया था प्राकृतिक संबंधित है, जिसमें वन वन्य जीव आते हैं, आपका झील हो गया, ये सब चीज़ों का क्या करना है, मतलब कि संरक्षित करना, सुरक्षा करना दोस्तों। ये सातवां हो गया। आठवां बताया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, मानववाद के बारे में, ज्ञान अर्जन के बारे में बताए थे। नौवां बताए थे दोस्तों जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी संरक्षित करने के लिए। 10वां बताया था या तो व्यक्तिगत कार्य हो या तो आपका सामूहिक कार्य हो, उसमें क्या करना है आपको, हमेशा लगातार बढ़ने की प्रयास करते रहना दोस्तों। 11वां बताए थे जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो भारतीय संविधान का अंतिम मौलिक कर्तव्य था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके संरक्षक जो हैं उनका कर्तव्य है कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। तो इस तरह से 11 कर्तव्य है। जब ये आप कीवर्ड से याद रखिएगा तो आसानी से आप क्या कीजिएगा, आप छाट लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या वाला कर्तव्य नहीं है, आम चुनाव मतदान करना था, मतदान की कहीं हम चर्चा नहीं किए थे, तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताए थे आपको, ये आपका 8वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति 9वां मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का पालन करना ये पहला आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। इस तरह से भी याद रखिएगा, ताकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है आपसे, या क्या इसमें सही है पूछ रहा है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही आपका सही नहीं है। परमादेश किसके लिए है दोस्तों, तो परमादेश आपका मूल अधिकार में हुआ है। परमादेश की अगर कोई लोक सेवक जो सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य को ठीक तरीका से नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, वही परमादेश है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी अधिकार 226 के द्वारा। तो परमादेश क्या है, मौलिक कर्तव्य संबंधित नहीं है। बाकी जो है आपका ये उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, तो मौलिक कर्तव्य को बढ़ा सकते हैं हम लोग। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, जहाँ पर जो भी अस्पष्ट मतलब कि क्लियर नहीं है कोई विधि, तो वहाँ पर व्याख्या के लिए मौलिक कर्तव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सही है आपका। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे भी कर्तव्य हैं जो क्या है, जिसका पालन करना दोस्तों क्या होता है, अनिवार्य होता है, जो न्यायालय क्या करता है, इसको निश्चित करता है। तो ये भी आपका सही है। तो कौन कौन सा आपका गलत है, तो आपका गलत ये है परमादेश, जो मूल अधिकार संबंधित मौलिक कर्तव्य से नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन, इसमें से आपको बताना है कि कौन मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथकीकरण जो डीपीएसपी का भाग है, ये तो होगा नहीं। हमारी मिलीजुली संस्कृति से समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही आपका है मौलिक कर्तव्य। छठा बताए थे, छठा मौलिक कर्तव्य जो है आपका वो क्या है, यही है मिलीजुली। आप बताए थे कि मिलीजुली जो हमारी संस्कृति उसके महत्व को समझना, तो यही है। तो बाकी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये नहीं है आपका मौलिक कर्तव्य। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यही मौलिक कर्तव्य नहीं, यह मूल अधिकार के श्रेणी में आता है दोस्तों। हम आते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन कर्तव्य नागरिकों का नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये दोस्तों है आपका 7वां मौलिक कर्तव्य। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, बता दी राष्ट्रीय आंदोलन, बस ऐसी कीवर्ड याद रखिएगा, आपको आसानी से पकड़ लीजिएगा। ये भी क्या है आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्या है, मूल अधिकार है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये आपका 8वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, जो आपका चौथा मौलिक कर्तव्य यही है। हमारी सामासिक संस्कृति, मतलब वही आपको जो बताए थे मिलजुली संस्कृति, जो छठा है उसी के बारे में बात कर रहा है। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका संरक्षण करना, ये आपका छठा मौलिक कर्तव्य, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं दोस्तों, बल्कि ये डीपीएससी में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये आपका 9वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये आपका 9वां मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका प्रश्न बनता है। अगर आप 11 मौलिक कर्तव्य को याद रखते हैं और उससे जुड़े, अगर आप 11 कर्तव्य को याद रखते हैं, साथ ही साथ आपको उससे समझ विकसित भी करना है, सभी तथ्यों को समझना है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना वह कर्तव्य है ना, ये सही है। फिर आयकर अदा करना, ये कर्तव्य थोड़ी है, ये कर्तव्य आपका नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति, ये कर्तव्य आपका है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी कर्तव्य आपका, मतलब कि 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है और कौन सा सही बताना है आपको, मतलब कि मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, बता दिए थे जो हमारी मिली संस्कृति है उसके महत्व को समझना, ये आपका सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, तो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए दोस्तों ऐसा कोई कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं बताया गया दोस्तों। बाकी आपका वैज्ञानिक ये आपका सही है। व्यक्ति के सामूहिक कार्य में क्रियाकलाप जो है 10वां, यही आपका है। बताया था व्यक्तिगत क्रिया और या तो सामूहिक क्रिया, उसमें क्या करना है आपको, हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है दोस्तों। तो 1 3 4 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्या आपको संरक्षण करना है, किसका संरक्षण करना है, तो ग्राम पंचायत का संरक्षण थोड़ी करना, ये तो आपका होगा नहीं। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं करना, बल्कि उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया ही नहीं मौलिक कर्तव्य के बारे में। और वन्य प्राणी, हाँ ये बता दिए थे। जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताए थे, आपका 7वां मौलिक कर्तव्य, उसमें बताए थे आपको वन्य प्राणी का क्या करना, वन्य प्राणी का संरक्षण करना है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान कर, राष्ट्रगीत की बारे में बात नहीं किया दोस्तों। राष्ट्रगान याद रखिएगा, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी आपका है। राष्ट्रीय संपत्ति जो है सार्वजनिक संपत्ति, उसके बारे में ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति के बारे में तो बात किया है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर स्मारक के बारे में नहीं बात किया। स्मारक आपका आ जाता है डीपीएसपी में, आपका जो अनुच्छेद 49 है, ये अनुच्छेद 49 में है दोस्तों, ये डीपीएसपी का भाग है, बल्कि ना कि मौलिक कर्तव्य का था। मौलिक कर्तव्य कौन हमारा नहीं है, यही हमारा नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। ये आपका आईएएस प्री 2011 में पूछा था क्वेश्चन। यही हमेशा बार बार क्या होता है दोस्तों, मतलब कि रिपीट होता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। अभी आगे दिखाएंगे जो अभी 2024 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, वो भी दिखाएंगे आपको। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका कर्तव्य नहीं है दोस्तों। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह आपका पहला ही कर्तव्य है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मिला हुआ नहीं है। यहाँ कुछ भाग दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ उनके विषय दिए हैं। सभी भाग हम पढ़ा दिए हैं। अभी भाग मतलब कि 5 तो शुरू नहीं किया गया, आगे जो मूल कर्तव्य जब खत्म हमारा हो गया तो इस क्लास के बाद हमारा भाग 5 ही शुरू होगा दोस्तों, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। क्या भाग 2 में नागरिकता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, ये भी सही आपका है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं, भाग 5 में संघ के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। कर्तव्य के बारे में उल्लेख किस में किया गया है, आपका 4A में किया गया है, भाग 4A में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। भाग 4 है, देखिए आपका आगे आप एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 में रेलवे का जो हुआ था, वो भी हम क्वेश्चन इसमें समाहित किए हैं। तो भाग 4A किससे संबंधित है, तो बता दिए थे, मौलिक कर्तव्य। आगे आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो बताए हैं 42वें संविधान संशोधन। ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि वनडे एग्जाम में इसी तरह का पूछता है। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो अलग अलग राज्यों के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आपको एसएससी और आपको जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन वो भी देखने के लिए मिलेंगे। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के माध्यम से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य। बताया था 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्य के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया। 10 कर्तव्य तो थे, 10 कर्तव्य के बाद 11वां कर्तव्य कौन सा था आपको बताना है क्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के
अंतर्गत आता है तो मौलिक कर्तव्य। ये हम रिपीट क्वेश्चन इसलिए किए हैं दोस्तों ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या होते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, जो आप पढ़ते हैं वही होता है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उससे बाहर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप परिपूर्ण हो गए 100%। हाँ, 90% क्या है आपका तैयारी दोस्तों हो गया अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने का तरीका दोस्तों जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप कर लिए सभी सब्जेक्ट को, तो उसके बाद फिर आपको बस रिवीजन करना है। बस खाली आप रिवीजन कीजिए, कोई भी किताब उठा करके बस खाली क्या कीजिए, आप बस पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब समझ विकसित हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, रटने की आवश्यकता दोस्तों आपको नहीं होगी, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। भविष्य के लिए पैसे बचाना मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं, ये कर्तव्य के बारे में तो पढ़े नहीं थे। जैव विविधता को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य, ये भी नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात किया है। माता पिता की आज्ञा मानना मौलिक कर्तव्य है, ये नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, ये सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में तो बात किया है कर्तव्य में, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। आगे आते हैं, आपका कौन सा है आगे, भारतीय संविधान में कौन सा भाग अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य संबंधित है, मतलब कि बताना, अनुच्छेद ही बताना आपको और मौलिक कर्तव्य बताना है। तो अनुच्छेद कौन सा, 51A और भाग 4A, जहाँ 4A और 51A दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4A दिख रहा है, 51A दिख रहा है, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल दोस्तों 11 है। कुल कितना है, 11, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल डैश मौलिक कर्तव्य, मतलब कि बता दिए थे आपको कि 11 कर्तव्यों को क्रम से याद रखना है, सीरीज से याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए बन गया आपका क्वेश्चन, तो बताया था भारतीय संविधान का पालन करना, तो संविधान के लिए पहला ही था आपका कर्तव्य, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना आपको किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। आपको बताए थे कि इंदिरा गांधी जी ने अपने मंत्रिपरिषद के कानून एवं न्याय मंत्री जो थे सरदार स्वर्ण सिंह, उन्हीं को क्या दिया था, दायित्व दिया था कि आप भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का कुछ विचार कीजिए। तो उन्होंने क्या किया था, 8 मौलिक कर्तव्य लाए थे। उसमें कहे थे कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव भी उन्होंने संसद के समक्ष रखा था, लेकिन संसद ने क्या किया था, इसको नकार दिया था। तो जुर्माना सजा का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखा था स्वर्ण सिंह समिति ने, जिसने मौलिक कर्तव्य इसी समिति के द्वारा जोड़ा है। इन्होंने क्या था, सजा और जुर्माना का मांग किया था दोस्तों। आगे आते हैं, आज हम बात करेंगे, कल दोस्तों एक पॉइंट मुझसे छूट गया था, उसको हम आज बात करेंगे वर्मा समिति के बारे में। आगे क्वेश्चन अगर बनता है तो हम बताएंगे जो वर्मा समिति है ये क्या है, भी मौलिक कर्तव्य संबंधित है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य 9 सही है। भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाना ये भी आपका है मौलिक कर्तव्य 5। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य 1। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये आपका नहीं है, सार्वजनिक चुनाव में जो मतदान करना है मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। आपका SSC का क्वेश्चन शुरू हो गया, देख लीजिए, 23 में पूछा गया था, जूनियर इंजीनियरिंग के सिविल का हुआ था एग्जाम, उसमें। आगे आते हैं, डैश का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, मतलब इसमें चारों में जो ऑप्शन दिया है किसका संरक्षण के बारे में बात किया गया कर्तव्य में, तो पवित्र ग्रंथ के बारे में नहीं बताया, बात किया गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। वन्य जीव के बारे में बात किया गया है, संरक्षण करना है इसका, वन्य जीव हो गया, वन प्राणी हो गया, वन का हो गया, उसका संरक्षण करना है दोस्तों। तो गाँव भी नहीं है, बच्चों और वृद्धों लोगों के भी संरक्षण के बारे में बात कर्तव्य में नहीं किया, करना है लेकिन इनके बारे में कर्तव्य में बात नहीं किया गया दोस्तों। तो वन्य जीव आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि 11वां कर्तव्य डैश से संबंधित है, मतलब जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 86 नंबर का जो संशोधन हुआ था 2002 में, तो वो किससे संबंधित है, क्या वो पर्यावरण है, क्या वो शिक्षा है, संस्कृति है, स्वास्थ्य है, तो वो शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। बता दिए थे उस समय हमारे भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, उन्हीं के अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, जिसने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह दी थी। आगे आते हैं, अगला
मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। बताए थे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, वो गैर संवैधानिक है क्या? नहीं, गैर संवैधानिक नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नियामक है, ये नियामक भी नहीं है। सामान्य भी नहीं है, बल्कि क्या ये वैधानिक है। मतलब क्या एक तरह का ये कानूनी है, मतलब इसको लेकर के संसद कानून बना सकता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य वैधानिक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका? तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष बता दिए थे, आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में तो कर्तव्य है। बस वही बता, इसीलिए बताया था, कुछ कुछ कीवर्ड याद रखिए बस, फिर आसानी से पकड़ लीजिएगा। भारत की संप्रभुता एकता के बारे में बता दिए थे, आपका मौलिक कर्तव्य है। वयस्क मताधिकार, ये आपका नहीं है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ये हम कहीं नहीं पढ़ा है आपको मौलिक कर्तव्य में। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ही है, अहिंसा का त्याग करना है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा आपका। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसके लिए अनुच्छेद पूछा। देखिए इतने सारे एग्जाम में क्या पूछा है आपसे। 23 में MTS में पूछा है, CHSL का टीयर जो 1 हुआ था उसमें पूछा है, SSC MTS जो हवलदार हुआ, GD हुआ है, जो आपका फेज 11 हुआ था उसमें पूछा है। इतने सारे क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो अनुच्छेद पूछा था, अनुच्छेद को बता दिया था, 51A है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखिए CGL टीयर 1 का है, 2024 में कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा कर्तव्य नहीं है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो आपका पहला कर्तव्य है, ये तो सही है। वैज्ञानिक सोच, ये आपको बता दिया, 68वां कर्तव्य है। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक क्या करेगा, देश की सेवा करेगा, ऐसा कहीं कर्तव्य में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा? नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको, अब यहाँ पर आपको समझ भी विकसित करता है, अगर आप समझे होंगे तो आसानी से बना दीजिएगा। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो 8 वर्ष के बच्चा है, उसके माता पिता उसको पढ़ा नहीं रहे, बल्कि कहाँ ले जा रहे हैं, उसको काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य का वो पालन नहीं कर रहा है? तो बता दिए थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो कौन सा कर्तव्य है, कौन सा? देखिए 51A दिया है, J दिया है, K दिया है, इस तरह से। तो K मतलब कि 11वां है, हम बताए थे, कभी कभी पूछ देता आपसे इस तरह से, 1 भी करके पूछ देगा, या आपका ABCD करके पूछ देगा, A दे देगा, B देगा, इस तरह से। तो 11वां, तो 11 नंबर पे कौन आता है आपका? 51A आ जाएगा। 51A का कि के जो आता है आपका 11वां नंबर का आता है, 11वां कर्तव्य आपका यह है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका, जो हम पहले ही भी दिखा दिए थे, PCS एग्जाम पूछा था, वो देखिए आपका CGL 2024 में दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? देश की रक्षा करना है, आयकर का भुगतान करना, ये आपका थोड़ी कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है दोस्तों। चुनाव में मतदान करना, ये भी आपका कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है। मतलब कि 2 और 3 आपका कर्तव्य नहीं है दोस्तों। नहीं ना पूछा है आपसे? हाँ नहीं पूछा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है। देखिए ये भी आपका समझ पे निर्भर करता है, आप समझे रटे होंगे तो नहीं बना पाइएगा, लेकिन समझे होंगे तो आप आसानी से बना दीजिएगा। जब आप कोई कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता? मतलब कुछ बच्चे गए हैं कहीं कोई पर्यटक स्थल पर, वहाँ पर गए हैं, घूमने उमने गए हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, शौक रहता है उनको कि हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, अपना नाम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो कौन सा कर्तव्य का वो क्या कर रहे हैं, कर्तव्य लागू उन पर हो रहा है? तो बता दिए थे क्या, सरकारी संपत्ति के बारे में बताया था, मतलब कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बारे में बता दिए थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक संपत्ति, हुमायूं का मकबरा क्या है, वो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको हानि नहीं पहुंचाना है। सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है क्या करना है, उसको सुरक्षित करना, हमारा भी कर्तव्य है उसको सुरक्षित रखना दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात हो रही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, वही छठा आपका ये सही है। दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार पर निषेध, ये आपका कर्तव्य नहीं है दोस्तों। ये क्या है? कर्तव्य आपका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है, भारत की संप्रभुता एकता, आपका कर्तव्य नंबर 3। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्य के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों
के अस्तित्व की पहचान की थी। तो यहाँ पर कानूनी प्रावधानों तो बता दिए थे, कल बताना भूल गए थे लेकिन आज बता देते हैं आपको। ये एक वर्मा समिति बनी थी, इसको लेकर के, कर्तव्य को लेकर के। मौलिक कर्तव्य तो हमारा जुड़ गया था, लेकिन इन्होंने, जो न्यायमूर्ति वर्मा हैं, इन्होंने क्या किया था, इनकी एक समिति बनी थी कब, 1998 में, 1998 में बना था दोस्तों। कहीं कहीं 1999 भी दिया रहता है, तो ऐसे याद रखिए 1998 बना था। इनका कहना था कि जो शैक्षणिक, मतलब जो विद्यालय हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहाँ पर क्या करना है, मौलिक कर्तव्य को लागू करना है। सभी विद्यालयों में, कॉलेज में क्या करना, मौलिक कर्तव्य को लागू करना। इसके लिए कुछ क्या है, नियम कानून बनाए जाएं, ताकि क्या हो, सभी मौलिक कर्तव्य का, जो भी मौलिक हमारे कर्तव्य हैं उसकी सिखलाई हो, उनका पालन करे, मतलब उसको कानूनी रूप दिया जाए। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मतलब इनके जो कार्यचालन होते हैं दोस्तों, जो परिचालन होता है वो मतलब कि ठीक तरीके से नहीं होता। मतलब ये जो भी अपनी सिफारिशें पेश करते हैं, ठीक ना, तो उन सिफारिशों से क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है। मतलब इनमें क्या होता है, इनकी रणनीति में कुछ कमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी बातों पर उतना ध्यान दोस्तों नहीं दिया था, इस समिति की बातों पर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये खारिज हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा वर्मा समिति के बारे में, जो शैक्षणिक शिक्षा संस्थान विद्यालय हो गए, आपके कॉलेज हो गए, इसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के बारे में दोस्तों ये बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि कानूनी प्रावधानों के बारे में कुछ नियम कानून हो जाए, मतलब कि कानून बने इसके लिए भी, कर्तव्य के लिए भी, ताकि लोग क्या करें, कर्तव्य का अपना पालन करें दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। मौलिक कर्तव्य का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया था, कौन सा कर्तव्य, तो आपका अनुच्छेद कर्तव्य नंबर 51 ए बोल सकते हैं, या 51A1 बोल सकते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, उसका सम्मान करना दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये समझना है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 डैश है। हम बताए थे मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में मुख्य अंतर बताए थे कि जो आपका भाग 3 है, जिससे मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, वो वाद्य योग है, मतलब उसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं उसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं। किंतु जो मौलिक कर्तव्य में जो भी बातें लिखी गई है, 11 कर्तव्य लिखे गए हैं, उसको लेकर के आप न्यायालय दोस्तों नहीं जा सकते, मतलब वो वाद्य योग्य है। तो क्या है, भाग 3 क्या है, भाग 3 वाद्य योग है दोस्तों। क्या है ये, वाद्य, क्योंकि भाग 3 वाद्य योग है, तो यही मुख्य अंतर है। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास हमें बताइएगा, क्या संशोधन करने की आवश्यकता है वो भी हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके। हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो आप फिर से बता देते हैं, अगर नहीं देखे हैं प्रारंभ से, तो आप प्रारंभ से देख लीजिए वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी दोस्तों नहीं होनी, मतलब कि नहीं ही होगी, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल हम अलग तरीके से पढ़ाए हैं। आप कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने जो भी आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो मित्रगण होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, अलग तरीके से पढ़ने के लिए मिले, ताकि उनकी तैयारी मजबूत हो दोस्तों। और जो भी आगामी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर दिए हों, तो उसमें मजबूती मिल सके दोस्तों। बाकी तो मैथ रीजनिंग तो सब अपना प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, सेट बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस पर भी थोड़ा दोस्तों ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि मतलब कि स्कोर में सुधार हो सके दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।